दिने कौन एक कारण महादेव माँ पार्वती भीषण रागिगले एवं कैलाश चली जावाई कहले। माँ पार्वती महादेव को जेते बुझाइले महादेव बुझिले ना। शेष माँ को कैलाश छाड़ी अन्यत्र जीवाक पड़ा। एमिति माँ जाऊ जाऊ गोटे नदी कूल मन दुखरे बसी था। सेठारे सेही समय देवश्री नारद आसी पहुंचिले एवं माँ एमती मन दुखर कारण पचारिले। नारद को माँ समस्त कथा गोटी गोटी कर कहले एवं कहले, नारद मु किपरि महादेव पाखक एवं कैलाश को फेरिबी तमे किछि उपाय बताओ। नारद कहले, माँ आपण जदि एक कथा कहउचंती ताहाले आपण गोटे काम करबा को पड़िबो। माँ कहले, कुह नारद, जेते कष्ट हेले मध्य महादेव पाखक फेरिबा पई सब किछि करिबी। नारद कहले, माँ आपण देहरे हलदी कुंकुम लगाई ए नदी रे स्नान करी महादेव को ये गुंफारे बसी तपस्या कर। महादेव आपण को तपस्या रे निश्चय प्रसन्न हेबे और तुमको कैलाश को फेराई नेबे। नारद कथारे माँ सेमिति करिबा पई से नदी कूल रे देहरे कुंकुम हलदी लगाई होथांती। से हलदीर मळी रे निज अजणातरे माँ गोटे सुंदर मूर्तिटे करदेले एवं जेतेबेले मूर्ति को लक्ष्य कले एते सुंदर मूर्ति देखी माँकर भारी लोभ होला एवं माँ ताको जीवदान कराई निजर पुत्र करबा पई चिंता करी भगवान विष्णु को आराधना कले। भगवान विष्णु सेठारे आविर्भाव होई से मूर्ति को जीवन दान देले ओ से महाज्ञानी हेबार वरदान देले। तापरे ताको दिव्य शक्ति प्रदान करी तांकर ना गणेश रखी सेठारु चली गले। गणेश कहले, माँ एबे मते आज्ञा दियंतु मु एबे कोन करिबी। माँ पार्वती कहले, पुत्र मु ए गुंफारे तपस्या करबा को जाउची। तमे काहाको हेले ए गुंफा भीतर को छाड़िबो नाही। तमे जदि गुंफा भीतर को छाड़ी दियो ताहले मोर तपस्या रे व्याघात हेबो। तेणु मोर आदेश तमे गुंफा भीतर को काहाको भी हेले छाड़िबो नाही। यह कही माँ गुंफा भीतर जाई तपस्या कले। तेणे माता कैलाश नथिबारु महादेव को भल लागु नथाए। शिवगण माने महादेव को माता को फेराई आनिबा को प्रतिदिन अनुरोध करुथांती। दिने महादेव माता को आनिबा को राजी होई गले एवं शिवगण को माता को संधान करबा पई पठाइले। नंदी माता संधान नहीं भोलानाथ को कहले। महादेव माता संधान पाई तांको फेराई आनिबा पई आसी से गुंफा द्वार रे पहुंचिले। गुंफा द्वार रे छोट पिलाटे देखी आश्चर्य होई गले एवं कहले, बालक द्वार रू उठ मु भीतर को जीवी। गणेश तांको भीतर को जीवा को देले नहीं। महादेव गणेश को अनेक बुझाइबा पर मध्य गणेश महादेव को भीतर को छाड़िले नहीं। दुई जनक मध्यरे जुक्ति तर्क हला। तापरे युद्ध मध्य हला। शेषरे महादेव तांका त्रिशूल रे गणेश मुंड को काटी देले। गुंफा द्वार रे एपरि होलाहल सुनी माँ पार्वती तपस्या उठी आसिले एवं गणेशंकर एपरि अवस्था देखी बहुत कांदिले। कहले, मो पुत्र तार कर्तव्य करुथिला, मो आज्ञा पालन करुथिला, तेणु आपण ताको मारी महा अपराध करिसंती। यह कही कांदिबा को लागले। महादेव जेतेबेले जानिले गणेश तांको पुत्र आउ से माता को आज्ञा को पालन करुथिला, एथिरे गणेशंकर किछि भी दोष नथिला। महादेव को बहुत खराब लागिला। महादेव तांको सैन्यमान को कहले, जाओ जो प्राणीटी उत्तर को मुंड कर शोइथिबो ओ ता माँ ताड़ को पिठी करी शोइथिबार प्रथमे देखिबो तार मुंड काटी आनिबो। से मुंड को लगाई मो पुत्र को जीवित करिबी। शिवगण खोजी खोजी किछि पाइले नाही। बहुत समय खोजला परे गोटे हाथी छुआ उत्तर को मुंड करी शोइथाय ओ ता माँ ताड़ को पिठी करी शोइथिबार देखिबा को पाइले ओ तापरे से हाथी छुआटीर मुंड को काटी आनिले। से मुंड को
ମହାଦେବ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଜୀବିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ବସିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ମା ପାର୍ବତୀ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଏ ପୁତ୍ର ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସେଥିରେ ବି ମା ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମହାଦେବ କହିଲେ, ଦେବୀ, ସଂସାରରେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା ପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ ବୋଲି ସଂସାର ଜାଣିବ। ଏହାପରେ ମାତା ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ସାଥିରେ ସମସ୍ତେ କୈଳାସକୁ ଫେରିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏମିତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀ ନୀତିଶିକ୍ଷା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।